जिन्हें बुझने की चाहत थी वो चाहकर भी ना जल सके। जी हां दोस्तों, आज मैं बात करने जा रहा हूं उन नाकाम लोगों के बारे में जिन्होंने अपनी जिंदगी में नाकामी का सिला किसी दूसरी चीज को दिया, किसी दूसरे फैक्टर्स को दिया। यानी दोस्तों ऐसे लोगों के बारे में बात करने जा रहा हूं मैं आज, जो कि अपने बिजनेस में फेल हुए पर दूसरे फैक्टर्स को दोष देते रहे। जैसे कि कुछ लोगों को आपने सुना होगा, कहते हैं हमारे बिजनेस में ग्राहक ही नहीं आते, कुछ कहते हैं हमारे सप्लायर्स ही हमें सामान नहीं देते, कुछ कहते हैं हमारे तो मार्केट में कंपटीशन बहुत ज्यादा है। तो दोस्तों अगर आप इन पर एनालाइज नहीं करोगे और पागलों की तरह अपना बिजनेस चलाते रहोगे तो सक्सेस कहां से हासिल हो जाएगी आपको। इसी चीज को 1979 में माइकल पोर्टर ने एनालाइज किया और समझा और बताया कि 5 फैक्टर्स हैं, 5 फोर्सेस हैं जो कि कॉम्पिटिटिव एनवायरनमेंट को इफेक्ट करते हैं। वो 5 फोर्सेस क्या हैं, अगर हम उन पे एनालाइज कर लें तो शायद ही हमें बहुत ज्यादा नाकामी का सामना करना पड़े या हम किसी पर दोष दे पाए। वो क्या है 5 फोर्सेस, चलिए शुरू करते हैं। नंबर 1, कॉम्पिटिटिव राइवलरी। क्या है कॉम्पिटिटिव राइवलरी? दोस्तों हमारे कंपटीशन में कितने हमारे दुश्मन हैं। यानी अगर हम अपने प्रोडक्ट को बेचने के लिए जा रहे हैं मार्केट में और वहां बहुत सारे ऑलरेडी एग्जिस्ट सेलर अवेलेबल हैं, तो हमें अपने बिजनेस को वहां ले जाकर लॉन्च सोच समझ के करना होगा। यानी हमें सोचना होगा और इसमें एनालाइज करना होगा कि हम जा तो रहे हैं वहां भीड़ में, पर हमारा प्रोडक्ट लोगों के प्रोडक्ट से डिफरेंट कैसे हो, हमारे पास बायर कैसे आए। इसके लिए या तो हमारा प्रोडक्ट डिफरेंशिएट होना चाहिए या फिर हम बायर्स को अट्रैक्ट करने के लिए डिफरेंट डिस्काउंट्स दें और अपने बिहेवियर को कंट्रोल करते हुए अपने बिजनेस में ग्रोथ करें। यह था हमारा कॉम्पिटिटिव राइवलरी। नंबर 2, बार्गेनिंग पावर ऑफ बायर। दोस्तों बार्गेनिंग पावर ऑफ बायर मतलब बायर में है दम। अब क्या करेंगे हम? दोस्तों जब बायर्स में दम होता है, बायर्स अपनी मनमर्जी चलाता है। बायर्स में दम कब होगा? जब उसको अवेलेबल अदर सब्स्टिट्यूट हमारे मिल जाएंगे। जब हमारे सामने कोई और उसको मिल जाएगा तो बायर अपनी चलाएगा और अपने हिसाब से मार्केट को चलाने की कोशिश करता है। ऐसे में हमें बायर से बिगाड़ना नहीं है, हमें बायर से अपनी बातचीत बना के रखनी है। दोस्तों अपने प्रोडक्ट में कुछ और ऑफर्स ऐड करें, कुछ बायर्स के साथ व्यवहार अच्छा करें, इन सब से हमारा जो है बायर कंट्रोल में आएगा। अदरवाइज जब मार्केट के अंदर बार्गेनिंग पावर ऑफ बायर होगी तो बायर हमारे सामने हमारे भगवान का काम करेगा और हम अगर उसमें लात मार देते हैं या उसको एटीट्यूड दिखाते हैं तो हम कभी वहां सरवाइव नहीं कर पाएंगे। नंबर 3, बार्गेनिंग पावर ऑफ सप्लायर। दोस्तों कई जगह ऐसी होती हैं जहां सप्लायर्स जो फर्म को रॉ मटेरियल या इनपुट्स दे रहे हैं वो हमारे लिमिटेड होते हैं या रिसोर्सेज अवेलेबिलिटी लिमिटेड होती है। वहां हमारे सप्लायर हम पर हावी हो सकते हैं और वो कह सकते हैं होंगे ही, क्योंकि लेने वाले 100 और देने वाले 2। तो दोस्तों जब इस तरीके की सिचुएशन आए तो आपकी स्विचिंग कॉस्ट बढ़ जाती है अपने सप्लायर्स को छोड़कर दूसरे दूर सप्लायर पर जाने की। तो दोस्तों आप ऐसे में अपने सप्लायर से कंट्रोल में बिहेव रखें और उसके सामने ज्यादा चूंचा ना करें। अपने काम से काम रखें और प्यार से उससे अपना काम निकालें। यह था हमारा बार्गेनिंग पावर ऑफ सप्लायर। नंबर 4, एंट्रेंस ऑफ न्यू फर्म। दोस्तों कई बार हमें लगता है हमारा काम चलने लगा तो सामने से कोई न्यू फर्म एंट्री कर जाएगी, हमारा प्रोडक्ट बिकने लगा तो सामने से कोई और आ जाएगा और वो हमारे सामने कंपटीशन पे खड़ा हो जाएगा। तो दोस्तों इसके लिए हमको पहले से ही तैयार रहना है। अगर हम बिजनेस कर रहे हैं तो हमें सिर्फ उसी पर ध्यान नहीं देना, उस पर तो ध्यान देना है, साथ में हमें कुछ न्यू करना है जिससे हमारे कॉम्पिटिटर जो नए एंट्री लेने वाले हैं वो हमें पकड़ ना पाए। तो दोस्तों अगर ऐसा होता है, अगर हम इस तरीके से वर्क करते हैं, अपने आप को प्रिपेयर करते हैं ये मानकर कि कोई नई एंट्री ले सकता है, तो हमें कोई बीट करने वाला नहीं होगा। नंबर 5, एंट्रेंस ऑफ सब्स्टिट्यूट।
दोस्तों कई बार हमारे प्रोडक्ट का सब्स्टिट्यूट एंट्री कर जाता है। ऐसी सिचुएशन में भी हमें अपने कुछ एड ऑन फीचर्स ऐसे रखने चाहिए जिससे कि अगर कोई एंट्री कर रहा है तो वो हमसे पीछे ही रहे, कभी हमारे आगे ना आ पाए। तो इन चीजों के लिए हमें तैयार रहना है, हम सोते ना रहें, हम इस पे वर्क करें। तो दोस्तों ये हमारे माइकल पोर्टर ने 5 फोर्सेस कॉम्पिटिटिव एनालिसिस के बताए थे जिन पर हमें वर्क करना जरूरी है। अगर हम इन पे वर्क कर लेते हैं तो हम अपनी नाकामी का सिला दूसरे को नहीं देंगे। तो जी हां दोस्तों, अगर आपके साथ भी कुछ ऐसी ही घटनाएं घट रही बिजनेस में और आप भी लगातार फेल हो रहे हैं, तो आप इस तरीके से इन फोर्सेस को एनालाइज करें और देखें कहां आपने चूक करी। अगर आप इन पर वर्क करते हैं तो दोस्तों यकीन मानिए कि आप कभी जिंदगी में बहुत ज्यादा धोखा खाने के लिए तैयार नहीं रहेंगे। तो आपको ये वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में बताएं, और अगर कोई आपको सुझाव आता है इस वीडियो से रिलेटेड या आपको कोई प्रॉब्लम आती है तो हमें कमेंट बॉक्स में बताएं। और अगर हमारी और वीडियो देखनी है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें और शेयर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग। थैंक यू।